यानी जब राजस्थान का अपन इतिहास पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास अपने आप में, राजस्थान पहले से राजपूताना कहलाता है। उसका रहस्य ये है कि राजस्थान की जितनी भी रियासतें रही हो वहाँ पर राजपूतों ने शासन किया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में 7 से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, राजस्थान में 7 से लेकर 12वीं शताब्दी तक स्पेशली राजपूतों का शासन। उसके बाद में तो संघर्ष चला है। क्या चला है? संघर्ष। कभी राजपूत और मुगल संघर्ष, कभी फिर दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष, कभी अंग्रेजों के साथ संघर्ष, फिर संधियां होना, ये मराठों के साथ संघर्ष, वो बाद की बात है। लेकिन 7 से और 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का एक छत्र साम्राज्य रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वमान्य जो सिद्धांत है, वो सर्वमान्य सिद्धांत दिया था किसने? चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी ने बताया है, और चंद्रवरदायी ने अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रवरदायी ने प्रमाणित किया कि राजपूतों की उत्पत्ति माउंट आबू सिरोही में एक अग्निकुंड था, वशिष्ठ ऋषि का। उस वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, और उस अग्निकुंड से 4 योद्धा प्रति पर चा चो, यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इन 4 योद्धाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। और अग्निकुंडीय जो मत है आज तक का सर्वाधिक और सर्वमान्य मत है। 4 योद्धा पूछा जाता है निम्न में से किसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? तो 4 याद होंगे तभी कर पाएंगे। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन, बात किसकी? चौहानों की। चौहान वंश का जो नींव डालने वाला संस्थापक अगर कोई व्यक्ति है तो वो है वासुदेव चौहान। यानी सबसे पहले चौहान वंश की नींव पड़ी है सांबर। सांबर यानी शाकंभरी, शाकंभरी यानी सपाद लक्ष्य। और इस सपाद लक्ष्य जो क्षेत्र है ये कहां तक फैला था? जालोर तक। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि शाकंभरी का चौहान वंश, चाहे उसको आदि पुरुष कह दो, चाहे आप इसको मूल पुरुष कह दो, संस्थापक कह दो, पिता कह दो, जनक कह दो, आंसर कौन आएगा? वासुदेव चौहान। ये वही वासुदेव चौहान है जिन्होंने सांबर झील की नींव रखी और सांबर कस्बा बसा। क्लियर? अब ये जो शाकंभरी का चौहान वंश है ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा तो चली जाती है कहां पर? नाडोल। नाडोल कहां पड़ता है? पाली में। पाली में पड़ता है। और इस नाडोल शाखा के जो संस्थापक है वो है लक्ष्मण चौहान। कौन है? लक्ष्मण चौहान। नाडोल शाखा के लक्ष्मण चौहान है। और उधर एक शाखा का विस्तार होता है सांबर से आगे अजमेर तक, और अजमेर शाखा का संस्थापक कौन है? अजयराज। कौन है? अजयराज। अजयराज ने सुरक्षा की दृष्टि से 1113 में अजमेर नगर बसाया और गढ़ बिठली पहाड़ी पर तारागढ़ का किला बनवाया। तारागढ़ के 2 किले राजस्थान में, एक तारागढ़ का किला बूंदी में, एक अजमेर में जिब्राल्टर है। हाँ, नाडोल का चौहान वंश आप याद रखेंगे कौन है? लक्ष्मण चौहान। उसके बाद में आता है कौन? जालोर का चौहान वंश। तो जालोर का जो चौहान वंश है उसका संस्थापक है कीर्तिपाल। क्लियर यहां तक? अगर ये याद रहने में भी दिक्कत आए तो आपको एक ट्रिक बता रखी है मैंने आपको। जाकी रगों में नाल खून डोलता। नाल नाडोल का कौन है देख लो? लक्ष्मण।
लक्ष्मण चौहान। जा की जालोर का कीर्तिपाल। रे गो रणथंभौर का गोविंदराज। रणथंभौर का संस्थापक गोविंदराज। रणथंभौर का संस्थापक नहीं बता रहा हूँ मैं, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक बता रहा हूँ। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है गोविंदराज। जाकी रगों में नाल, नाडोल का कौन है? लक्ष्मण चौहान। जाकी रगों में नाल खून डोलता, नाल खून डोलता। डोल नाडोल के कौन है? नाडोल के वैसे भी लक्ष्मण चौहान। नाल खून डोलता वे हैं हाड़ौती के हाड़ा चौहान। हाड़ौती के हाड़ा चौहान। जाकी रगों में नाल खून डोलता वे है हाड़ौती के हाड़ा चौहान। अब सिरोही का पूछे तो यहाँ लक्ष्मण है, यहाँ लुम्बा है। कौन है? लुम्बा चौहान। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? ये संस्थापक याद होने चाहिए आपको। यहाँ से 4 शाखाएं याद होनी चाहिए। सबसे पहली शाखा शाकंभरी की शाखा है। शाकंभरी की शाखा कितने भागों में बटी? 2 भागों में बटी। एक शाखा तो इधर आ जाती है नाडोल। नाडोल पड़ता है वर्तमान पाली में। एक शाखा का विस्तार होता है अजमेर तक। तो कौन सी शाखा थी? अजमेर। अजमेर में अजयराज संस्थापक है। इसके बाद में कहाँ की शाखा? जालोर की शाखा। तो जालोर शाखा के संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। उसके बाद रणथंभौर शाखा। रणथंभौर शाखा के गोविंदराज। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? लुम्बा चौहान। और ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। जाकी रगों में नाल खून डोलता वे हैं हाड़ौती के हाड़ा चौहान। तो जा का मतलब क्या है? जालोर। जालोर का कीर्तिपाल। रणथंभौर का कौन? गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम आपने सुना है। उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये भतीजे हैं। कौन है? भतीजे। इनके पृथ्वीराज चौहान, इसका एक चाचा था जिसका नाम क्या था? हरिराज, जिसने गोविंदराज को यहाँ से पीटकर भगा दिया। कहाँ से? अजमेर से। और उसने रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की नींव डाली। इसलिए गोविंदराज रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक बना। उसके बाद में कौन है? नाडोल। नाडोल के कौन है? लक्ष्मण चौहान। नाडोल के लक्ष्मण चौहान है और सिरोही के लुम्बा चौहान है। और हाड़ौती की बात करें तो कौन आएंगे? हाड़ा चौहान। बात क्लियर होगी यार? समझ में आ गया? ये तो एक वृक्ष की मेन शाखाएं हैं। ये एक वृक्ष शाकंभरी का चौहान वंश एक जड़ है। वहां से 2 शाखाएं फूटी है, एक नाडोल की और एक अजमेर की। नाडोल शाखा से आगे शाखा बढ़ी जिसका नाम जालोर शाखा है। जालोर शाखा से आगे शाखा बढ़ी सिरोही तक। क्लियर? और इधर से अजमेर की जो शाखा थी उससे एक शाखा बढ़ी जिसका नाम रणथंभौर है। क्लियर? कोई दिक्कत और पूछना? सर तो चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अग्निकुंड से। अब आगे की वो बात अलग है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अलग अलग मत है। कोई सूर्यकुंडीय मत है, कोई सूर्यवंशीय है, कोई चंद्रवंशीय है, कोई कर्नल जेम्स टोड जैसे इतिहासकार शक सेठियन या विदेशियों की संतान मानते हैं। वो मत अलग है। इसको अपन आगे बढ़ाएंगे और अपना हेडिंग होगी अगली कौन सी? चौहान वंश। और चौहान वंश में भी शाकंभरी या सांबर का चौहान वंश। क्लियर? हाँ जी। चौहान वंश के इस वृक्ष को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो चौहान वंश की पहली जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? चौहान वंश की पहली जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त होती है, जिसके लेखक है गुणभद्र सूरी। अब इसी बिजोलिया शिलालेख में लिखा है कि सांबर जो झील है, कौन सी झील? सांबर झील। इस सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। अब उसमें ये भी लिखा है
कि चौहान वंश की संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक, फिर लिखा है वासुदेव चौहान ने करवाया, वासुदेव चौहान। यानी सांबर झील का जो निर्माण है वो स्पष्ट हो गया इस शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? बिजोलिया। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा। आप किसान आंदोलन भी पढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो उस वही क्षेत्र में ये शिलालेख है जो गुणभद्र सूरी ने लिखा है। स्पष्टतः ये हिंदी में नहीं है, ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ये याद रखेंगे एक चीज, तो संस्कृत अभिलेख है। आगे देखना, जो आप सांबर की बात कर रहे हैं शाकंभरी, इसका पुराना नाम सपादलक्ष था और सपादलक्ष वर्तमान सांबर के नाम से जाना जाता है। यानी सांबर जो झील बनाई है, सांबर जो कस्बा बसाया है, कुल मिलाकर दोनों काम वासुदेव चौहान ने किए हैं। और शाकंभरी यानी सपादलक्ष की उस समय राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम है अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। और चौहान जो साम्राज्य था वो सांबर से लेकर, कहां से? सांबर से लेकर कहां तक फैला था? जालोर तक। सांबर से लेकर जालोर तक। अब आप बताएंगे कि जो चौहान वंश था वो प्रारंभ में कितनी शाखाओं में बटा? दो शाखाओं में। एक शाखा तो उधर अजमेर की साइड बढ़ गई और एक शाखा किधर बढ़ी थी? नाडोल। नाडोल की शाखा आगे बढ़ी कहां तक? जालोर तक। जालोर की शाखा आगे बढ़ी सिरोही तक। सिरोही की शाखा का संस्थापक लुम्बा चौहान है। नाडोल शाखा का लक्ष्मण चौहान है। जालोर शाखा का कीर्तिपाल है। रणथंभौर शाखा का गोविंदराज है। अजमेर शाखा का अजयराज है। आगे देखना, प्रबंध कोश एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? मेरुतुंग। मेरुतुंग। कौन? मेरुतुंग। मेरुतुंग। और एक हम्मीर महाकाव्य जो किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हम्मीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूरी। इन तीन जगहों से यानी तीन हमको प्रमाण मिले हैं जिससे कि चौहान वंश की हमें वंशावली प्राप्त होती है। यानी चौहान वंश की जानकारी के स्रोत हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि हम्मीर महाकाव्य हम्मीर के समय लिखा होगा, तो हम्मीर इससे पहले के, जैसे अजमेर का भी थोड़ा बहुत वर्णन मिला है कि हमारे वंश में ये हुए हैं, थोड़ा सांबर का भी मिला है कि हमारे वंश में ये हुआ है, फिर रणथंभौर का भी मिला है कि हमारे वंश में ये हुआ है। यानी ये किसके समय लिखा गया है? हम्मीर देव। हम्मीर देव जो देवर दे आप पढ़ते हैं, हम्मीर देवरी देवल दे, रणथंभौर शाखा का जो महान प्रतापी शासक था जिसने कोपी जतन यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ करवाया, वो शासक है कौन? हम्मीर, जो अपनी हठ प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। सिंह गवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। जो एक बार कह दिया सो कह दिया। वो हठ प्रियता के लिए जाना जाता है हम्मीर देव। अब एक हर्षनाथ अभिलेख आता है। ये हर्षनाथ अभिलेख है कहां पर? सीकर। हर्ष की पहाड़ी सीकर। हर्ष की पहाड़ी कहां पर है? सीकर में। ये वही हर्षनाथ पर्वत है, हर्षनाथ अभिलेख है। आप हर्षनाथ के बारे में जब नाम आता है तो हर्ष और जीर्ण दोनों बहन भाइयों की कहानी सामने आती है। ये दोनों बहन भाई थे और इनमें अगाध प्रेम था, बहुत ही गहरा। लेकिन जब हर्ष की शादी हो जाती है तो शादी के बाद दोनों ननद भौजाइयों में एक दिन शर्त लग जाती है कि हर्ष ज्यादा किसको चाहता है। इस बात को लेकर शर्त लग गई, दोनों पानी लेने गई थी, तो बोलो अब अपन घर चल रहे हैं और हर्ष जिसकी मटकी को पहले उतार देगा उसी को ही ज्यादा चाहता होगा।
दोनों भाई वजन मर रही, दोनों ही वजन लग आ रही, तो जिसकी मटकी को पहले उतार देगा उसी को ज्यादा चाहता होगा। अब हर्ष को इस बात का पता थोड़ी था, तो उसने तो अपनी पत्नी की मटकी पहले उतार दी। तो जो जीर्ण थी वो जीर्ण अपनी मटकी को वहीं पटक और रूसर चली गई, और जिस पर्वत पे जाकर उसने हठ पकड़ी और हठ पकड़कर वहीं तपस्या करने लग गई। पीछे से मनाने के लिए हर्ष भी गया, लेकिन किसी भी सूरत में नहीं मानी तो हर्ष भी वहीं पर बैठ गया कि मैं भी घर नहीं जाऊंगा। और हर्ष भी वहीं तपस्या करने लग गया, तो वो हर्ष बना हर्षनाथ भैरव, हर्षनाथ भैरव। और जीर्ण माता कहते हैं ना कि वो क्या नाम से गम हो गई थी इनको, तो एक गम में क्या पीते हैं, रम। तो जीर्ण माता राजस्थान की वह लोक देवी है जो 2.5 प्याले शराब का सेवन प्रतिदिन करती है। जीर्ण माता की वो शक्ति जो 9 दुर्गा है उनमें पहली जयंती है, और जयंती का अवतार मानी जाती है जीर्ण माता। 9 देवियों में प्रथम जयंती मंगला काली भद्रकाली आप पढ़ते हैं, तो जयंती पहली है और वो जीर्ण उसी का अवतार है। एक बार औरंगजेब ने सीकर पर आक्रमण किया और उस समय यहाँ की जो मूर्ति मंदिर को तोड़ना चाहा, लेकिन मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ में मधुमक्खी थी। उस मधुमक्खी ने औरंगजेब की सेना पर बुरी तरह आक्रमण कर दिया, और उसके बाद खुद औरंगजेब यहाँ आया, उसने माफी मांगी और यह संकल्प लिया, यह मन्नती करके गया था कि मैं प्रति साल 1.25 मण तेल यहाँ पर चढ़ाऊंगा, ज्योति के लिए, सॉरी घी, 1.25 मण घी यहाँ पर भेजूंगा। उसके बाद चाहे दिल्ली सरकार आज भी यानी मुगल शासन के बाद अंग्रेज सरकार के बाद आज दिल्ली जो सरकार है यानी केंद्र सरकार जो है, आज भी 1.25 मण घी तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। इसलिए बोहरा का अवतार, मधुमक्खी का अवतार भी मानी जाती है कौन सी माता, जीर्ण माता। अगर हर्षनाथ पर्वत की बात करें तो हर्षनाथ पर्वत कहां पर है, अलवर में, जबकि हर्ष पर्वत सीकर में। इस हर्षनाथ पर्वत के इस अभिलेख पर हर्षनाथ अभिलेख में यानी सीकर में इस सपाद लक्ष्य की जो राजधानी थी वो अनंत गोचर बताया जाता है। क्या बताया जाता है, अनंत गोचर, यानी चौहान वंश की यहाँ पर राजधानी बताई है, और राजधानी कौन सी बताई, अनंत गोचर, अनंत गोचर। उसके बाद में बात आती है जन्मभूमि की, तो चौहानों की पहली जन्मभूमि मानी जाती है पुष्कर, अजमेर, राजस्थान। तो चौहानों की जन्मभूमि क्या बताएंगे आप, पुष्कर, अजमेर, राजस्थान। पुष्कर, अजमेर चौहानों की जन्मभूमि है। क्लियर, यस। और कुछ बात पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। ये याद रखेंगे प्रबंध कोश के लेखक कौन है, मेरुतुंग। हमीर महाकाव्य किसने लिखा, नरेंद्र सूरी। हर्षनाथ अभिलेख सीकर में है, और इस अभिलेख के अनुसार चौहान वंश की जो राजधानी थी वो कौन सा प्रदेश था, अनंत गोचर प्रदेश। इसी प्रदेश का आसपास के नाम जो है ना उसको अनंत गोचर के नाम से जाना जाता था। चौहानों की जन्मभूमि की बात करें तो कौन सी थी, पुष्कर। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। शिलालेख के लेखक कौन है, सूरी। कौन सी भाषा में लिखा, संस्कृत भाषा में। सांबर झील का निर्माण इसी शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान ने। इस कड़ी में अपन जब चौहान वंश पढ़ेंगे तो पहला शासक हमारे लिए आएगा कौन, वासुदेव चौहान, जो चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, और चौहान वंश का संस्थापक, सांबर झील का निर्माण करता होगा, चौहानों का आदि पुरुष।
तो शाकंभरी का पुराना नाम क्या है? सपादलक्ष। वर्तमान नाम क्या है? सांबर। सांबर की ये सपादलक्ष की राजधानी क्या थी? अय्यर छत्रपुर। सांबर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सपादलक्ष के नाम से। यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है, जो कि सीकर के भी चौहान वंश की कुलदेवी है। क्लियर? बात समझ में आ गई आशा की? कम ऑन द टॉपिक। आरंभिक चौहान वंश की बात करें, थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि शायद रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो आवश्यक है कि चौहान वंश का जो संस्थापक है वो वासुदेव चौहान है। लेकिन आपसे पूछ लिया कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव कब डाली, तो आपको 551 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है। शाकंभरी माता के 551 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है। यानी 551 ईस्वी में कौन से वंश की नींव डाली? चौहान वंश की नींव डाली। संस्थापक कह दो, आदि पुरुष कह दो, मूल पुरुष कह दो, एक ही बात है। इसका एक वंशज था जिसका नाम क्या है? चौहान सामंत। उस चौहान यानी सामंत था इनका, उस सामंत का एक प्रमाण मिलता है, प्रमाण लिखा है मैंने, प्रमाण मिलता है कि ये एक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। वत्स गोत्रीय क्या था? ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का मतलब ये हो गया कि यहां से जो प्रमाण मिला है, इसका मतलब ये चौहान जो है, चौहानों को बिजोलिया शिलालेख में क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। या बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान किस वंश से संबंधित है? वत्स गोत्र से संबंधित है। या चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है किस शिलालेख में? किस अभिलेख में? बिजोलिया अभिलेख। बात समझ में आ गई? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया और इसका प्रमाण वहीं से मिलता है। कहां से? बिजोलिया शिलालेख से। यहां तक कोई दिक्कत? हर्षनाथ मंदिर से जो अभिलेख मिला है, उस हर्षनाथ मंदिर के अभिलेख में एक राजा मिलता है जिसका नाम है वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम, इसको इंपॉर्टेंट याद करके रखना है आपको। वाकपति राज फर्स्ट। ये जो वाकपति राज फर्स्ट है, इनको उसमें किसकी उपाधि से? महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया है। वाकपति राज को महाराजा की उपाधि से सम्मानित करने का प्रमाण हमें हर्षनाथ अभिलेख से मिलता है, जो कि सीकर में है। सीकर में। और चौहानों का ब्राह्मण वंशीय होने का प्रमाण मिलता है कहां से? बिजोलिया शिलालेख से, भीलवाड़ा से। वही बिजोलिया शिलालेख गुणवत्त सूरी द्वारा रचित संस्कृत भाषा में। क्लियर? चौहान वंश की संस्थापना जब हुई है, स्थापना जो हुई है, वो कब हुई है? 551 में। वही शाकंभरी कह दो, सपादलक्ष कह दो, सांबर कह दो, किसी भी नाम से कह दो इसको आप। यानी कहां पर हुई है? सपादलक्ष में। यहां तक कोई दिक्कत आपको? क्लियर कर सकते हैं? अब जब जब चौहान वंश ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, इनकी पावर बढ़ी, तो इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया होगा? विस्तार किया होगा। और साम्राज्य विस्तार न केवल इन्होंने राजपूताना में किया, अपितु चौहान वंश का साम्राज्य दिल्ली तक चौहान का तिरंगा फहरा दिया था। वासुदेव चौहान दिल्ली साम्राज्य तक पहुंचने वाला पहला शासक था। पहला प्रतापी शासक हो गया, जिसने सांबर जेल भी बनवाई है। सांबर के आसपास असंख्य कितने ही जो भी चीजें हैं, वो सारी संस्थापना का श्रेय जाता है किसको? वासुदेव चौहान को। इनकी दो शाखाएं बटी। एक शाखा जब अजमेर गई, तो अजमेर की शाखा जो है उसको आगे बढ़ाने का कार्य वो किया था अजय राज चौहान। कब किया? 1113 में। 1113 में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया।
अजमेर नगर बसाया और सुरक्षा की दृष्टि से गढ़वीडली पहाड़ी पर तारागढ़ का किला बनवाया, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर है। राजस्थान में अजमेर में तारागढ़ का किला भी है, अजमेर में अकबर का किला है। अकबर का जो किला है उसे मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया घुमा के और आप हुए डिफीट। क्वेश्चन क्या पूछा था कि राजस्थान में या फिर अजमेर में, अजमेर का वह किला जो मुगल शैली से प्रभावित है, मैगजीन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और एक दो दुर्ग और देखिए और वहां इसलिए इंपॉर्टेंट अंदर तक समझ कर पढ़ना। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि अपन रट रहे हैं उनसे ही सामने से क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है। अब उसको जिस दिन एग्जाम में आया था उससे पहले राजस्थान के किसी भी टीचर ने या किसी भी किताब ने नहीं पढ़ाया था। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अकबर ने किला बनवाया है, अकबर का किला है तो वो मुगल शैली से प्रभावित होगा। अब तो लिख दिए किताबों में और आप मानते हैं कि इस किताब से ये आया, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है कि कुछ आप उसकी अवधारणा को समझें। आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा है राजस्थान के राजवंश और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब उनमें सारी चीज उन्होंने जो जो भी काम किए हैं वो भी आ जाएंगे। राजवंश में वंशावली भी आ जाएगी उनकी, उन्होंने मुगलों के साथ क्या संबंध रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहे हैं, उसमें से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहें और थोड़ा सा दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। इतिहास या तो तख्ता इधर पलट देगा या इधर पलट देगा। चेंजिंग सब्जेक्ट है वास्तव में, क्योंकि ज्योग्राफी और कला संस्कृति को हर कोई थोड़ा सा कवर कर लेता है, लेकिन इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके चलोगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा खुद का। आईडीए से भी क्वेश्चनों के आंसर जो लगते हैं ना, हम देते हैं तुमको आंसर, वो कैसे देते हैं? कॉन्सेप्ट से देते हैं, पढ़ाई अंदर की पढ़ाई से देते हैं। वो केवल रटने से नहीं होते वो क्वेश्चन का आंसर। आइडिया भी जब भी सेट होगा फिक्स, जब आप पढ़ने उसको गहराई से पढ़ रखा है, समझ के पढ़ रखा है, और आप केवल इसी पर रह गए ना कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। क्लियर?